हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड बैटल विद अजय। सो आज मैं डे 65 इन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में आज हम बात करने वाले एरे मेथड्स की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट में बहुत ही ज़्यादा काम आता है। सो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिनको एरे मेथड्स में अभी भी कोई डाउट है। तो चलो करते हैं बात। सबसे पहले हम बात करेंगे आज फॉर ईच, देन मैप, उसके बाद में फिल्टर की। तो हम बात करते हैं फॉर ईच की। हम फॉर ईच यूज़ क्यों करते हैं? जैसे मेरे पास में कह रहे हैं डेटा जिसमें आइटम है 1,2,3,4। मुझे इसके अंदर आइटरेट करना है 1 बाई 1। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सिंपल में फॉर लूप लगा सकता हूँ, फॉर इन लूप या फॉर ऑफ लूप लगा सकता हूँ या वाइल लूप भी लगा सकता हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ही टाइम पे मुझे वो करंट आइटम, करंट इंडेक्स और वो खुद जो करंट एरे है वो भी मिल जाए एक साथ में। तो ये सारे काम एक साथ में कैसे हो सकते हैं? वो हो सकते हैं फॉर ईच की मदद से। तो चलो देखते हैं फॉर ईच लगाते कैसे हैं वो देखते हैं पहले। तो डेटा डॉट फॉर ईच, और ये अपने आर्ग्यूमेंट में एक फंक्शन लेता है जिसको हम बोल सकते हैं कॉल बैक फंक्शन। मेरा फॉर ईच मेथड चलने के बाद में वो फंक्शन चलेगा तो उसको हम कॉल बैक फंक्शन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक फंक्शन और उसका नाम देता हूँ मैं कॉल बैक। ये अपने पैरामीटर में 3 चीज़ लेगा। पहला होगा इंडेक्स, दूसरा होगा आइटम और तीसरा होगा एरे। इसका सीक्वेंस हमेशा फिक्स रहेगा, ना तो हम कहीं से इसको पास करेंगे। ये फॉर इस खुद इसको अपने आप ही पास कर देगा इंटरनली। पहला इसको आइटम पास करेगा, फिर इसको इंडेक्स पास करेगा, फिर इसको एरे पास करेगा। और फिर हम जब यहाँ पे नीचे कंसोल लॉग करेंगे ना आइटम, तो मुझे सारे आइटम मिल जाएंगे एरे के 1 बाई 1। और अगर मैंने डॉट लॉग किया इंडेक्स तो मुझे सारी इंडेक्स मिल जाएगी। और मैंने डॉट लॉग एरे किया तो मुझे सारे जो आइटम है एरे में वो पूरा पूरा एरे मिल जाएगा। और इसको हम यहाँ पे पास कर देंगे कॉल बैक। तो चलो चलते हैं और VS कोड में देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो पहले मेरे पास में एक एरे है डेटा कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 एंड 5। मुझे इसको आइटरेट करना है तो मेरे पास में सिंपल मेथड्स होते हैं फॉर ऑफ लूप, फॉर इन लूप। तो मैं यहाँ पे एक दिखाता हूँ आपको फॉर ऑफ लूप। लेट आई ऑफ डेटा कंसोल डॉट लॉग आई 1 2 3 4 5 मिल गया। मुझे इसकी इंडेक्स चाहिए तो मैं यहाँ पे सिंपल इन कर देता हूँ इसको। बट मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरा पूरा एक साथ में मिले, कि एक ही जगह पे आइटम, उसकी इंडेक्स और उस करंट एरे। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर ईच मेथड्स। कैसे? सो डेटा डॉट फॉर ईच, और यहाँ पे ये फंक्शन लेगा, कॉल वे फंक्शन बोलते हैं उसको। तो सिंपल हम उसको कैसे बनाएंगे? तो जैसे मैंने लिखा फंक्शन कॉल बैक, ये अपने अंदर रहता है आइटम या आइटम कोमा इंडेक्स कोमा एरे कंसोल डॉट लॉग आइटम कर देता हूँ मैं, लॉग इंडेक्स एंड कंसोल डॉट लॉग एरे। और इसको मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे कॉल बैक। जब ये चलेगा तो मुझे देखना क्या क्या मिलेगा। पहला आइटम 1 मिला, उसकी इंडेक्स 0 थी और पूरा का पूरा एरे मिल गया। फिर आइटम 2 मिला, उसकी इंडेक्स 1 थी और पूरा पूरा एरे मिल गया। मुझे सारी की सारी चीज़ एक ही जगह मिल रही है। तो ऐसे हम किसी भी एरे के अंदर आइटरेट कर सकते हैं, या मैं इसको सिंपल इसी के अंदर लिख सकता हूँ। इसको कमेंट कर देता हूँ और नीचे कॉपी करके पहले हम बात करें फॉर ईच की। तो फॉर ईच को मैं कमेंट कर देता हूँ। अब जो मैंने ये बाहर फंक्शन बनाया ना, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे बना सकता हूँ अंदर। तो वो कैसे बनेगा? तो मैं इस बार वाले को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं कॉल वे फंक्शन, किसी का एरो फंक्शन पास कर सकता हूँ, एरो फंक्शन। और यहाँ से हम इसको कर सकते हैं आइटम कोमा इंडेक्स कोमा एरे, और सिंपल यहाँ से हम प्रिंट करवा सकते हैं इसके अंदर आइटम कोमा एरे कोमा इंडेक्स। तो मुझे अलग से बाहर फंक्शन बनाने की नीड नहीं पड़ी। तो अगर इसका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें, मेरे पास में
एरे है यूजर्स का, जैसे कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू, मेरे पास में एक एरे है जिसमें एक ऑब्जेक्ट है, तो पहला है फर्स्ट नेम रवि और उसकी एज है मान लो 17, कॉमा मेरे पास में दूसरा है यूज़र, कॉपी कर लेता हूँ, कॉमा से सेपरेट कर देते हैं इनको, सिक्सटीन और अमित इसके कर देते हैं हम 11। अब मुझे इसके अंदर आइटरेट करना है, तो कैसे करूँगा, तो सिंपल यूज़र डॉट फॉर ईच, और ये अपने अंदर एक क्या रहता है, एरो फंक्शन लेगा, आइटम कोमा इंडेक्स कोमा और एरे कंसोल डॉट लॉग कर लो तुम आइटम, तो यहाँ से मुझे सारे आइटम मिल जाएंगे, लाइक फर्स्ट नेम अमित रवि। मुझे चाहिए कि इंडेक्स और आइटम एरे भी, तब मैं उनका यूज़ करूँगा। अगर मुझे इंडेक्स और एरे नहीं चाहिए तो मैं इनको हटा दूंगा यहाँ से, तो मुझे सारे मिल जाएंगे। मुझे उनका फर्स्ट नेम चाहिए तो मैं डॉट, जैसे मैंने लिखा एफ नेम, तो यहाँ से मुझे रवि राहुल अमित मिल गया। अगर मुझे चाहिए एज, तो मैं यहाँ से एज निकाल सकता हूँ। बट ठीक है, तो ये होता है हमारा फॉर ईच लूप। अब उसके फॉर ईच मेथड, इसके बारे में बात करते हैं। मैप मेथड की हमें क्यों नीड पड़ी, लाइक मैं चाहता हूँ मेरे पास भी ये यूजर्स का एरे है जिसमें यूजर की एज है, यूजर का नेम है। मुझे क्या करना है, इस यूजर डेटा में से उसका ओनली जो नेम है ना, उसका एक न्यू एरे बनाना है। तो मैं चाहता हूँ कि फॉर ईच मेथड है ना मुझे कुछ रिटर्न कर दे, लाइक मैं यहाँ से रिटर्न करवा लूँ, रिटर्न कर दो आइटम डॉट फर्स्ट नेम, और मैं इसको कहीं पे स्टोर कर लूँ, सो कॉन्स्ट एफ नेम इज इक्वल टू ये वाला, फिर मैं इसको प्रिंट करवा के देख लूँ, कंसोल डॉट लॉग एफ नेम, तो मुझे यहाँ से अनडिफाइंड मिलेगा। लाइक कि मेरा जो फॉर ईच है मुझे रिटर्न कुछ नहीं करता। अगर हमें इसको सिंपली आइटरेट करना है तो हम इसकी मदद से आइटरेट कर सकते हैं, बट इसकी मदद से हम इसको मतलब कि रिटर्न नहीं करवा सकते। तो अगर मुझे इसको रिटर्न करवाना है तब मैं क्या करूँगा, तो उसके बाद मेरे पास में आता है मैप मेथड। तो मैप मेथड क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे हमने फॉर ईच यूज़ किया वैसे हम मैप मेथड को देखते हैं। तो उसका काम भी वही सेम है, इसको मैंने कमेंट किया और यहाँ पे मैंने लगा देता हूँ मैप मेथड। तो जो फॉर ईच ने काम किया ना वही मेरा मैप मेथड करेगा कि मुझे आइटरेट करना है ओवर द एरे और मुझे इसको प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट मेरा फॉर ईच से भी हो रहा था और मैप से भी हो रहा है, तो दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। बट दिक्कत कहाँ पे थी कि मैंने फॉर ईच में से ये चाहा कि मुझे एक न्यू एरे मिल जाए, जैसे मुझे ओनली यूजर का नाम ही हो, उसकी एज ना हो। तो वहाँ पे मुझे फॉर ईच ने अनडिफाइंड दे दिया, लाइक वो फॉर ईच मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तो अब हम बात करते हैं हमें मैप क्या करता है, लाइक मैप हमें रिटर्न करता है क्या। तो यहाँ से हम करेंगे मैप से, लाइक हम यहाँ पे डाटा नहीं करेंगे, ये यूज़र करेंगे, इस वाले के ऊपर बात कर रहे हैं, और अनकमेंट कर देते हैं यहाँ पे और इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं यूज़र, और यहाँ पे मुझे चाहिए ओनली आइटम, इंडेक्स और एरे की नीड नहीं है अभी। तो यहाँ से हम रिटर्न करवाते हैं आइटम डॉट फर्स्ट नेम, और इसको कहीं पे स्टोर करवाते हैं, लाइक कॉन्स्ट एफ नेम डेटा, देन कंसोल नॉट कन्फर्म एफ नेम डेटा। तो जैसे मैंने को प्रिंट किया तो मुझे एक नया एरे मिल जाएगा, जैसे मुझे रवि राहुल और अमित मिल जाएगा। कहने का मतलब है अगर आपको एरे में से कुछ डेटा निकालना है यानी कि कुछ रिटर्न करवाना है तो आप फॉर इसका यूज़ नहीं कर सकते। तो उसकी जगह हमारे पास में न्यू मेथड आया मैप, सो मैप हमें रिटर्न करेगा। तो अभी हमने देख लिया कि मैप और फॉर इसमें क्या डिफरेंस होता है। अगर हमें आइटरेट करना हो तो हम दोनों की मदद से कर सकते हैं, बट अगर हमें स्पेसिफिक कुछ डेटा चाहिए उस एरे में से, लाइक मुझे यूज़र्स की एज चाहिए, यूज़र्स की जेंडर चाहिए,
तो मुझे वहाँ पे मैप मेथड का यूज़ करना ही पड़ेगा। अब हमारा तीसरा रहता है फिल्टर मेथड। सो इसकी हमें क्यों नीड पड़ी? सो मैं इसी एग्जाम्पल को वापस लेता हूँ और इसी एग्जाम्पल में हम बात करेंगे कि हमें फिल्टर की नीड क्यों पड़ी। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मुझे, जैसे मेरे पास में 3 ऑब्जेक्ट हैं, मुझे यहाँ से वो ऑब्जेक्ट चाहिए जिसमें नाम राहुल हो। लाइक मेरा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आ जाए, मुझे एक एरे में ऑब्जेक्ट बन के आ जाए जिसका नाम राहुल हो। लाइक मैंने फिल्टर लगाया कि मुझे ओनली राहुल नाम वाले लड़के ही चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा? लाइक अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाके देखते हो तो आपने वहाँ पे फिल्टर लगाया कि मुझे आईफोन ही चाहिए, तो आपको सारे आईफोन ही दिखेंगे। अगर आपने सैमसंग लिखा तो सैमसंग ही दिखेंगे। वैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ कि मुझे यहाँ पे राहुल नाम के लड़के चाहिए या वो यूज़र का डाटा चाहिए, तो मुझे कैसे मिलेगा? तो जैसे मैंने लिखा, हमने देखा था कि हमारे पास डबल इक्वल या ट्रिपल इक्वल होता है कंपेयर करने के लिए। तो मैं यहाँ पे कंपेयर करवाता हूँ कि जब आइटम डॉट ऐप नेम की वैल्यू किसके इक्वल हो, राहुल के इक्वल हो, तब मुझे यहाँ से डेटा मिले। तो मैंने इसको सेव किया, बट मैंने यहाँ पे देखा कि मुझे पहले के लिए फॉल्स मिला, सेकंड के लिए ट्रू मिला, थर्ड के लिए फॉल्स मिला। बट मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए था, मुझे तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट चाहिए जिसकी कंडीशन इससे मैच हो, और ये काम मैप नहीं कर रहा। तो फिर इसकी जगह हमारे पास में है फिल्टर, क्योंकि यहाँ पे क्या करता है, मैप और आइट्रेट करता है। लाइक इसके पास में क्या है, इसका नाम राहुल है क्या, नहीं है, तो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। इसके नाम राहुल है क्या है, तो इसने रिटर्न कर दिया ट्रू। और इसका नाम राहुल है क्या, नहीं है, तो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि जब इसके पास में चाहिए इसको मैच करे। लाइक इसका नाम रवि है क्या, सॉरी राहुल है क्या, तो इसका नाम नहीं है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। इसका नाम राहुल है क्या, तो इसका नाम राहुल है, तो मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए उस एरे के अंदर। और इसका नाम अमित है क्या, तो इसका नाम, सॉरी राहुल है क्या, तो अमित है, नहीं मैच कर रहा, तो ये भी मुझे नहीं चाहिए। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि जैसे हम करते हैं ना किसी पे क्लिक, तो वो वाला पर्टिकुलर डिलीट हो जाए, तो मैं यहाँ पे कंडीशन नॉट इक्वल डाल सकता हूँ कि मुझे वो वाले ऑब्जेक्ट चाहिए जिनका नाम राहुल से मैच ना हो। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको नॉट इक्वल कर देता हूँ अगर, तो मुझे ऐसे ट्रू फॉल्स ट्रू मिल जाएगा। लाइक मेरा मैप वो काम नहीं कर रहा जो मुझे करवाना है। तो इसकी जगह फिर हमारे पास में आता है फिल्टर मेथड। तो अब ये फिल्टर मेथड क्या करेगा, ये हमें वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसकी मदद से हमें उसमें कुछ भी एक्शन कर सकते हैं। लाइक यहाँ मुझे ऐप नेम रवि और ऐप नेम अमित मिल गया, मुझे वो पर्टिकुलर यूजर ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे इक्वल डाल सकता हूँ। तो समझ गए डिफरेंस फॉर ईच मैप और फिल्टर में। लाइक अगर आपको सिंपल आइट्रेट करना हो या शो करना हो तो आप सिंपल आइट्रेट कर सकते हो फॉर ईच की मदद से। आपको उसमें आइटम इंडेक्स और एरे मिलता है, तो आप उनमें से कुछ भी कर सकते हो। बात आती है अगर आपको वहाँ से कुछ रिटर्न करवाना हो, पर्टिकुलर एक एरे निकालना हो, जैसे मान लो आपके पास मोबाइल्स के डेटा है, आपको चाहिए कि उस सभी डेटा में से आपको मोबाइल्स का कैटेगरी मिल जाए। लाइक आईफोन है या सैमसंग है, वीवो या एप्पल है, या शाओमी है, तो वो आप कैसे मिलेगा? आप फॉर ईच में नहीं लगा सकते कि आप वो उनकी कैटेगरी रिटर्न कर दे, आप उसमें लगाओगे सिंपल मैप मेथड। सो मैप आपको रिटर्न कर देगा। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे उस डेटा में से ओनली मोबाइल्स का डेटा ही मिले, सॉरी मोबाइल्स का नहीं, आईफोन का डेटा ही मिले। तो मैंने कंडीशन डाली कि मतलब आइटम डॉट कैटेगरी इक्वल्स टू आईफोन। सो मेरा मैप क्या करेगा, जिसकी कैटेगरी आईफोन से मैच होगी उसको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि जिससे कैटेगरी मैच हो रही है वो वाला ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर मुझे मिल जाए, फिर मैं उस ऑब्जेक्ट को किसी और जगह पे शो कर सकूँ। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फिर फिल्टर। सो आज की वीडियो में इतना ही। हमने आज बात की मैप, फिल्टर और फॉर ईच की। सो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट